कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसका फिनिशिंग पॉइंट आपको पता है, लेकिन आपके पैर बंधे हुए हैं। क्या होगा जब आपको एहसास हो कि जिस कल के भरोसे आप आज सो रहे हैं, वो कल कभी आएगा ही नहीं। एक ऐसी ही गलती सत्यम ने की थी, जिसने उसे सफलता के शिखर से सीधे मलबे में गिरा दिया। पर क्या एक ढलती शाम और दादाजी की एक बात उसकी जिंदगी के बुझते दिए को फिर से रोशन कर पाएगी? चलिए जानते हैं उस समय के उस क्रूर सच की कहानी, जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में आग भर देगी। सत्यम के पास वह सब कुछ था जो एक विद्यार्थी का सपना होता है: तेज दिमाग, गजब की याददाश्त और हर विषय पर पकड़। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं था, वह था अनुशासन। वह समय को अपनी जेब में रखे हुए सिक्कों की तरह समझता था, जिसे वह जब चाहे जहां चाहे फिजूल खर्च कर सकता था। जब वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अपना नाम सबसे नीचे देखकर सत्यम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दोस्त जो कभी उसके पीछे पीछे घूमते थे, आज उसे नजरअंदाज करके आगे निकल गए। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां ने उसकी जीत की खुशी में उसके पसंदीदा पकवान बनाए थे। लेकिन जैसे उन्होंने सत्यम का उतरा हुआ चेहरा और रिपोर्ट कार्ड देखा, उनकी आंखों की चमक एक गहरे सन्नाटे में बदल गई। उसके पिता, जिन्होंने अपनी पुरानी फटी कमीज पहनकर सत्यम की ट्यूशन फीस भरी थी, बिना कुछ कहे बस अपनी नजरें झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। वह चुप्पी सत्यम को किसी चाबुक की तरह चुभ रही थी। उस रात सत्यम को नींद नहीं आई। वह अपने दादाजी के पास गया। चांदनी रात में दादाजी आंगन में एक पुरानी रेत की घड़ी को देख रहे थे। सत्यम ने सिसकते हुए पूछा, दादाजी मैं हार गया, मेरी काबिलियत कहाँ चली गई? उसके दादाजी ने उसे पास बिठाया और बोले, बेटा, काबिलियत कुल्हाड़ी की धार की तरह है। अगर तुम समय पर उसे पत्थर पर नहीं घिसोगे तो उसे जंग खा जाएगी। तुमने बस अपनी जीत को कल की बलि चढ़ा दी। दादाजी ने बोला कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुमको कुछ समझ में आए। एक राजा था मानिक चंद। जब वह मरणासन अवस्था में था, तब उसने अपने सबसे वफादार सेनापति का हाथ पकड़कर बोला, मेरे पास 7 पहाड़ों जितना सोना है, मेरा आधा राज्य ले लो, बस मुझे मेरी जिंदगी का 1 घंटा लौटा दो, ताकि मैं अपनी प्रजा से माफी मांग सकूं और अपनी अधूरी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। लेकिन काल ने मुस्कुराकर बोला, राजन, समय खरीदा नहीं जाता, जिया जाता है। तुमने अपना साम्राज्य तो बनाया, लेकिन अपना समय खो दिया। यह कहानी सुनकर सत्यम की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि वह राजा मानिक चंद की तरह ही अपनी खुशियों के महल को अपने हाथों से ढहा रहा था। सत्यम ने उस रात एक प्रतिज्ञा ली। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, बीता हुआ कल एक सपना है, आने वाला कल एक उम्मीद है, लेकिन आज ही वह सच है जिसे मैं जी सकता हूँ। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह की उस पहली किरण के साथ वह जागता जब दुनिया सो रही होती थी। उसने मोबाइल के उन गेम्स को अलविदा कह दिया जो उसके भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे थे। मेहनत का रंग धीरे धीरे फिर चढ़ने लगा। अगले साल जब परिणाम आए तो सत्यम ने न केवल टॉप किया, बल्कि उसने समय के प्रबंधन पर एक ऐसा भाषण दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी मां की आंखों में इस बार दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। सालों बाद वही सत्यम एक मशहूर बिजनेसमैन बना। आज भी उसकी केबिन में सोने की घड़ी नहीं, बल्कि वही पुरानी रेत की घड़ी रखी है, जो उसे हर पल याद दिलाती है कि समय की रेत फिसल रही, इसे बर्बाद मत करो, इसे जियो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि समय मुफ्त में है, लेकिन यह अनमोल है। आप इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। एक बार इसे खो दिया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। साथियों, ये कहानी मैंने स्वयं लिखी है। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी की।